हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका, अंग, उत्तक या नाभिक? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका। ठीक, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में। ठीक है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है? नाभि रज्जु, भ्रूण, भ्रूण मूलीय, मेद। निम्नलिखित में कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? मेद। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? मेद। स्टेम सेल का प्रकार नहीं है कौन? मेद। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत परासरण, परासरण। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका के हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा, त्वचा और ओवम। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो ओवम। ठीक है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओवम। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? ओवम। निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। उत्परिवर्तन, जननात्मक विलगन, प्राकृतिक चयन और विकास। ठीक है, तो इनको क्या करना है? अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या होगा? डी सी बी ए होगा या फिर ए बी सी डी होगा या फिर इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहले क्या होगा? उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, उत्परिवर्तन होगा, ए होगा। सबसे पहला क्या होगा? ए, यानी बी और सी में से दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे क्या आएगा? जननात्मक विलगन आएगा, यानी बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित को एक उचित क्रम में सबसे पहले क्या होगा? उत्परिवर्तन होगा, उसके बाद जननात्मक विलगन होगा, उसके बाद प्राकृतिक चयन होगा, उसके बाद क्या होगा? विकास होगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है आइसोगैमीट, युग्मक, नर युग्मक, मादा युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगना कहा जाता है। टिश्यू कल्चर, पुनर्निर्माण, बहुविखंडन, विचर विखंडन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। टिश्यू कल्चर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। टिश्यू
कल्चर वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। टिश्यू कल्चर। किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, नाभिक। किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक। नाभिक को कोशिका ऑर्गेनल का कोस, नाभिक को ऑर्गेनल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ठीक है, नाभिक कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को। ठीक है, नाभिक कोशिका को ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज। डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। लेग्निन। लेग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। लेग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक का विघटन कहाँ होता है? नाभिक, यकृत, माइटोकॉन्ड्रिया, अग्नाशय। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लिनियस, हेक्ले, डेवेरेइनर, डार्विन। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लिनियस। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लिनियस। वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? लिनियस। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अस्थायी ऊतक, संयोजी ऊतक, अधिचर्म कोशिका, मृदुतक। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? अधिचर्म कोशिका से। आप किसके सिद्धांत को किससे जोड़ सकते? आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन, मेंडल, मिलर, उरे। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? डार्विन से। ठीक है, डार्विन को विकास के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। ठीक है, डार्विन को विकास के सिद्धांत से जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की
उत्पत्ति समाविष्ट है? पुनर्जनन, फलन, कांच की नलिका में फलन, क्लोनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है? क्लोनिंग। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? जाति, कुल, वंश, जगत। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? शर्करा, अमीनो अम्ल, ग्लाइकोजन, पाइरूवेट। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? शर्करा। ठीक है। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है? शर्करा। 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किया? ठीक है। 19वीं शताब्दी में किसने, ठीक है, यहाँ छूट गया थोड़ा सा, किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? चार्ल्स डार्विन, जोहान डॉबेराइनर, जोहान मेंडल या जॉन डाल्टन? तो 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया? चार्ल्स डार्विन ने। 19वीं शताब्दी में किसने चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स, तंत्रिका कोशिका, आरेखित स्नायु तंतु, श्वेत कोशिका। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? एरिथ्रोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? लीवर फ्लक, टेपवर्म, हाइड्रा, प्लेनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिका की दो परतों से बना है? हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो हाइड्रा का निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? हाइड्रा। हाइड्रा कोशिकाओं के दो परतों से बना है। जीवन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? प्रजनन, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन, प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, हार्मोन के एंजाइमों के स्राव। जीवन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। जीन जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन।
वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? 1901, 1884, 1879, 1874। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में। वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? 1884 में। किसी किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रवी जालिका, नाभिक, गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? नाभिक। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? कौमा के आकार का, गोलाकार, छड़नुमा, कुंडलित आकार। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति गोलाकार होती है। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति गोलाकार होती है। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? वोन बेयर, आर मिस्र, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट कोच। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? इम्यून, न्यूट्रोफिलिस, इंटरफेरॉन, ल्यूकोसाइट। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? इम्यून, न्यूट्रोफिलिस, इंटरफेरॉन, ल्यूकोसाइट। क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? इंटरफेरॉन। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जन कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। दोगुने, बराबर, कम या अधिक। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका के तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। बराबर। कोशिका की सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में बचते हैं। बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में लवक, प्लास्टिड्स, गोल्जी कॉय, रिक्तिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? लवक, प्लास्टिड्स। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? प्लास्टिड या लवक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? लवक, प्लास्टिड। रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की? कोशिका, नाभिक, परमाणु या प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट ने डैश की खोज की? किसकी खोज की? कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज